अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण हमने संतुलित कर ली। इसके बाद आया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द से पता लग रहा है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, संयोजन का मतलब कोई चीज जुड़ेगी, जुड़ेगी तो संयोजन होगा। वियोजन का मतलब टूटेगी। ये दिमाग में आ गया। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, शब्द से ही बताओ आप। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ेगी, क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाया जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक यदि दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, इसका मतलब वियोजित हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं मतलब टूट रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब संयोजन वियोजन आपके समझ में आ गया। संयोजन वियोजन के बाद ये देखो, ये आपको दिए हुए हैं क्या, दो समीकरण। इन दोनों समीकरणों को छांट के बताओ, इसमें संयोजन अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बताई थी, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद, तो वे संयोजन कहलाएगी। दो या दो से अधिक अभिकारक है, एक और दो आपस में जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आपकी क्लियर हुई। इसके बाद ये सूत्र आपने कहा, सूत्र याद करने में दिक्कत आती होगी आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक चीज बताओ, आपने जैसे कोई गांव के बच्चे होंगे तो वो आपने देखा होगा कि घरों को कली से पोता जाता है, कली से, ठीक है, कली से, कली लाते हैं, कट्टे में आती है, उसमें हम डाल देते हैं, उसमें पानी करते हैं, उसमें से ऊष्मा निकलती है। कई बार मटकों में करते हैं, उसको मटके में डाल के करते हैं तो मटके ऊष्मा के कारण फट जाता है मटका भी, ठीक है ना, या आपने सुना होगा या देखा होगा। तो वो क्या होती है, जो कली होती है ना, वो कली क्या होती है, शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, जैसे हम क्रिया किससे कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमको प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, जो हमको प्राप्त हुई कली, जो लिक्विड प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊष्मा और प्राप्त हुई साथ में, क्यों, जब वो गर्म हुआ, खड़ी वो खड़ी थी, वो खदकी, मतलब वो बार बार गर्म हुई तो उसमें क्या हुआ, ऊष्मा निकली। ये आपके समझ में आ गया, सूत्र याद हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, किसका है, खड़ी का सूत्र, शुष्क चूना। ये जल उसमें मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। आपने देखा होगा जब एक हम कली के पोतने के बाद 2-3 दिन बाद हमारा जो मकान है वो चमकने लग जाता है। कैसे चमकता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, किसी भी चीज के पीछे CO2 लग जाए तो उसमें क्या कहते हैं उसको, कार्बोनेट। और HCO3 लग जाए तो वो क्या कहलाता है, बाई कार्बोनेट। आपका क्लियर हुआ है। CO2 लग गया तो कार्बोनेट, H लग गया तो बाइकार्बोनेट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम लगा हुआ है और CO3 लगा हुआ है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हो जाता H तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्लियर हुआ आपके यहां तक, ये लगाना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। CO3 ऊष्मा,
अब देखो चूना पत्थर बन गया, जो अपनी खड़ी बन गई, अगर उसको हम गर्म कर देते हैं, कभी आपने देखा होगा एक चीज, जब हम कोई दीवार है, दीवार के पास में आग जला देते हो तो उस दीवार का कलर है ना वो हट जाता है उस जगह से। तो हम जैसे ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट बना, कड़ी से पोती, और उसके बाद जैसे ही ऊष्मा दी तो वो दोबारा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो गए। ये क्लियर हुआ। अब देखो इस संयोजन वियोजन अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, एक अभिकारक है, दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, ये रहा। वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, ये रहा। एक चीज बताऊं आपको, आपने पढ़ा होगा ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, मैं भी को रब करके नहीं बता दूं इसमें ही, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को, ठीक है, इसको रब करता हूं मैं, आप लिख लेना उसको, है ना, वीडियो को पुश करके और उसमें से आप लिख लेना इन चीजों को। एक होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों को आपको बताता हूं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होगी। ऊष्मा छेपी, नाम से पता लग रहा है छेपी, छेपित मतलब देने वाली। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा त्यागी, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा त्यागी जाती है या ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा छेपी, मतलब छेपित कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऊष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, इसका मतलब क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। एक चीज बताओ, इन दोनों में से ऊष्मा छेपी का उदाहरण कौन सा है, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ऊष्मा बाहर किस में निकल रही है, इसमें निकल रही है, शुष्क चूने में जल मिलाया, ऊष्मा बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही, इसका मतलब ये किसका उदाहरण है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का। ऊष्मा छेपी की परिभाषा समझ में आ गई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, तो वह क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक होती है ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब अवशोषण करने वाली, तो कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के रूप में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये चीज बताओ, इस वाले में ऊष्मा मिल रही है कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, तो इसमें उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा ऊष्मा का, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी समझ में आ गया, ये क्या, ऊष्मा छेपी का उदाहरण हो गया, ठीक है, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी भी आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है।